देखिए दोस्तों, वर्ष 2023 में जो भी सूचकांक, जो भी इंडेक्स रिलीज किए गए हैं, उन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी 67। भारत को ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वां स्थान मिला है। यहाँ पर पहला स्थान स्वीडन को मिला, दूसरा स्थान डेनमार्क को, तीसरा स्थान नॉर्वे को। और यह इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ट्रिक से याद करेंगे। यह बात हो रही है ऊर्जा संक्रमण की कि भाई एक बंदा है, वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी ऊर्जा को संक्रमित होने से कैसे बचाऊं, ऊर्जा को कैसे बचाऊं। तो किसी ने बोल दिया 6, 7, 67वां स्थान है ना, कि भाई तू हर रोज 6 बजे उठ और हफ्ते में 7 दिन होते ना, 7 दिन पार्क में जा, योगा कर, एक्सरसाइज कर। तेरी ऊर्जा को कभी भी संक्रमण नहीं होगा, तेरी ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। करना क्या है? 6, 7, 67, 6 बजे उठ, हर रोज 6 बजे उठ और हफ्ते में 7 दिन होते ना, 7 दिन पार्क में जा। 67 कवर हो गया भाई। नेक्स्ट, दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छे शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन बी वियना। देखिए, दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहले स्थान पर है। देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहले स्थान पर है। दिल्ली, मुंबई संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर है। चेन्नई 144वें स्थान पर है। अहमदाबाद 147वें स्थान पर है। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट्स के द्वारा। ट्रिक से याद करेंगे। वियना का हो गया बियाबान, वीरान, जहां कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल सुनसान हो, वीरान हो, बियाबान हो। और भाई सही मायने में तो रहने लायक अच्छी जगह वही है, बिल्कुल सुख शांति, कोई नहीं, आप अकेले हो, जो मर्जी करो। रहने के लिए अच्छी जगह वही है सही मायने में तो, वियाबान, वियना। बाकी सबकी अपनी चॉइस है। लोग शहरों से ऊब गए हैं और वियाबान, उजाड़ सुनसान जगहों पर रहना पसंद करते। नेक्स्ट, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात मामलों में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी, यहां पर भारत को 18वां स्थान मिला है। ऑप्शन डी। यह रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि WTO के द्वारा। इसका मुख्यालय जिनेवा में, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। भारत को स्थान मिला है 18वां। और भाई भारत में नाबालिग की उम्र कितनी होती है? 18 साल होती है। तो 18 साल तक तो माँ बाप बच्चे को बहुत प्यार दुलार से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। और 18 का होते ही बोल देते हैं चल बेटा निकल, अब व्यापार कर, काम धंधा कर, जॉब ले, कुछ भी ले, पर यहां से निकल। फिर क्या भाई, 18 साल का युवक विश्व में व्यापार के लिए निकल जाता है। विश्व व्यापार सांख्यिकी 18वां स्थान में। 18 साल का युवक विश्व में व्यापार के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी, 6वां स्थान भारत को मिला है। 6 का हो गया। अच्छा, अब भाई मैं तो यही कहूंगा, दक्षिण एशिया में भारत के अंदर अगर बात की जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना तो बुरी है ना बहुत अच्छी है। मतलब ठीक है, अच्छी कह सकते, ना बुरी कह सकते, ना बहुत बहुत अच्छी। तो भाई भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है। 6 अच्छी है। 6 ना बुरी ना बहुत अच्छी, बस अच्छी है 6। और 6ठी क्लास से ही बच्चा इंटरनेट में लग जाता है। भारत की खासियत है, 6ठी कक्षा में हुआ बच्चा, मोबाइल ले लिया और पूरा दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी में लगा रहता है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन सी, 38वां स्थान मिला है भारत को। अब देखिए, बात हो रही है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स की, यानी कि जो विश्व बैंक के लॉजिक को समझ गया ना भाई, वो देश तो उसके सामने अड़ जाता है। 38 अड़ जाता है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। विश्व बैंक ना गेम खेलता है और विश्व बैंक के लॉजिक को जो समझ गया ना, वो तो भाई देश उसके सामने अड़ जाएगा। अड़ गया भाई 38, और भारत भी विश्व बैंक के सामने अड़ जाता है 38। 139 देशों में भारत को 38वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट है, जिसे जारी फरवरी 2023 में किया गया। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए कर्नाटक, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है कर्नाटक। अब भाई कर्नाटक का हो गया नाटक, और सीधी सी बात है, जो बंदा नाटकबाज होता है, नाटक करता है, वो कभी भी राष्ट्र का विनिर्माण नहीं कर सकता, राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ नाटक आता है, वो नाटक करने से ही फुर्सत नहीं है।
तो जो नाटकबाज होगा ना वो कभी भी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार, राष्ट्र का विनिर्माण, राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। नाटकबाज बंदा बहाने लगाएगा। पहले स्थान पर कर्नाटक, उसके बाद दूसरे स्थान पर है तेलंगाना और उसके बाद है तमिलनाडु। ये रिपोर्ट जारी होती है भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? जवाब दीजिए मेरे भाई। ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिल तू मिल भाई, तू मिल आके, और हम अच्छी नीयत के साथ, नीति आयोग ने जारी किया ना, अच्छी नीयत के साथ निर्यात शुरू करेंगे भाई। तू मिल, एक बार मुझसे मिल, मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तू मिल, फिर हम अच्छी नीयत के साथ निर्यात करेंगे। शर्त क्या है? पर तू मिल ले, तेरे बगैर नहीं होगा, तू मिल आके भाई, फिर हम निर्यात करेंगे। पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक, जारी करता नीति आयोग। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल में कोई बात हो, कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022, जिसे जारी फरवरी 2023 में किया गया, भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन डी 85वां स्थान मिला है यहां पर भारत को। अब बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा की। भारत के अंदर क्या होता है? भ्रष्टाचार 85 पीछे से, 85 पीछे से, 85 पीछे से होता है भाई। सरकार के पीछे से भ्रष्टाचार होता है। जो नौकरशाह होते हैं उनके पीठ पीछे से, 85 पीछे से भ्रष्टाचार होता है भारत में। बस आप इतना याद रखो, भारत में भ्रष्टाचार पीछे से होता है, पीठ पीछे से होता है। पीछे से यानी कि 85, पीछे से 85। 180 देशों को शामिल किया गया है। भारत का 85वां स्थान है। याद रखना 2021 की रिपोर्ट में भी भारत का 85वां स्थान था। पहला स्थान डेनमार्क का है, जारी करता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, प्रथम स्थान पर कौन है? यहां पर प्रथम स्थान मिला है सिलिकॉन वैली को, जो कि अमेरिका का सिटी है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। प्रथम स्थान पर है सिलिकॉन वैली, अमेरिका। बैंगलोर को 20वां स्थान मिला, दिल्ली को 24वां, मुंबई को 31वां, जारी किया जाता है स्टार्टअप जिमोन के द्वारा। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई? जवाब दीजिए। अगर आपने चुना ऑप्शन सी 80वां स्थान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। 2022 में हेनले पासपोर्ट में भारत को 85वां स्थान मिला है। भारत 5 पायदान ऊपर चढ़ गया है। 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 80वां। ट्रिक से याद करेंगे, फिर डिटेल से देखेंगे। हेनले हेले हेले हेनले हेले हेले क्या? 80 लस्सी, 80 लस्सी। बंदा लस्सी बेच रहा है, कितने का गिलास है? 80 का। और क्या बोल रहा है? हेले हेले लस्सी, हेले लस्सी। कितने की? 80 की। हेले, हेनले पासपोर्ट में भारत का 80वां स्थान है। हेले क्या? लस्सी, 80। और देखिए पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। सिंगापुर का पासपोर्ट जिसके पास होगा वो 192 देशों में बगैर वीजा के जा सकता है। दूसरा स्थान जर्मनी, इटली, स्पेन को, ये 190 देशों में जा सकते हैं। तीसरे स्थान पर जापान, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, ये 189 देशों में बगैर वीजा के जा सकते हैं, या ऑन अराइवल इनको वीजा मिल जाएगा। अब देखिए जापान लगातार 5 सालों से टॉप पर रहने के बाद अब तीसरे स्थान पर आ गया है। जापान लगातार 5 सालों से टॉप पर था, लेकिन 2023 की रिपोर्ट में जापान तीसरे स्थान पर आ गया। भारत 80वें स्थान पर है और इस स्थान के साथ भारतीय पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के 57 देशों में यात्रा कर सकते हैं। भाई ये रिपोर्ट 2023 की है, 2024 में अप डाउन हो सकता है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर कौन है? अफगानिस्तानी पासपोर्ट है। मात्र 27 देशों में जा सकते हैं ऑन अराइवल वीजा पर या बगैर वीजा के। इराकी पासपोर्ट 29 देशों में जा सकते हैं। सीरिया पासपोर्ट 30 देशों में जा सकते हैं। और पाकिस्तानी पासपोर्ट सबसे निचले पायदान पर चौथे स्थान पर, ये मात्र 35 देशों में जा सकते हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में 199 देशों के पासपोर्टों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 80वां स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की मूल रैंकिंग है, जो यह बताती है कि किसी भी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। यह इंडेक्स डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष थे। अब भाई पहला स्थान सिंगापुर को मिला है, तो सिंगापुर को देख लीजिए। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, मुद्रा सिंगापुरियन डॉलर,
संसद, आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए भाई। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, सिंगापुर में भारत के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? बोल्ट कुरुक्षेत्र, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक। लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी 127। लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत को 127वां स्थान मिला है। अब भाई लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता गंभीर मुद्दा है, इसके लिए हमें समाज को जागरूक करना होगा और ये काम एक दो बंदों के बस की नहीं है, हम सबको साथ मिलकर समाज को जागरूक करना होगा। कवर हो गया ना 127। भाई हमें समाज को जागरूक करना है लैंगिक समानता के बारे में, तो ये 1 2 बंदे के बस की बात नहीं है कि एक बंदा दो बंदा ये काम कर देगा ना भाई, हमें साथ साथ काम करना होगा, एक साथ काम करना होगा, यानी कि 1 2 7 यानी कि 127। यहाँ पहला स्थान मिला है आइसलैंड को, दूसरा स्थान नॉर्वे को, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। 2022 में भारत 135वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई और इसके अध्यक्ष हैं बोगरेल ब्रिंडेड। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए, भारत को स्थान मिला है 126वां। अब बात हो रही है वैश्विक शांति की कि भाई विश्व में चारों तरफ आगजनी हो रही है, दंगे भड़क रहे हैं, तो वैश्विक शांति कौन स्थापित कर सकता है? एक छवि का हो गया छवि, एक व्यक्ति एक देश विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। कौन? जिसकी छवि अच्छी होगी। 26 1 और 26 126 कवर हो गया ना भाई। वैश्विक शांति कौन स्थापित करेगा? एक जिसकी छवि अच्छी होगी, एक और छवि यानी कि 126 कवर भाई। पहला स्थान आइसलैंड को मिला, दूसरा डेनमार्क को, तीसरा आयरलैंड को मिला है। रिपोर्ट जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। भारत 163 देशों में से 126वें स्थान पर आया है। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? जवाब दीजिए मेरे भाई। ऑप्शन डी 126वां स्थान है। भाई यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, वैश्विक शांति सूचकांक में भी भारत का 126वां स्थान है, विश्व खुशहाली में भी भारत का 126वां स्थान है। तो भाई एक बंदा जिसकी छवि अच्छी होगी ना, यानी कि 126, वो तो भाई विश्व में शांति भी स्थापित कर सकता है और वो खुशहाल भी रह सकता है। एक बंदा है उसकी छवि अच्छी है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी छवि अच्छी, तो वो खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। बिल्कुल ईजी है। यहाँ पहला स्थान मिला है फिनलैंड को, लगातार 6 सालों से पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। ये रिपोर्ट जारी की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। भारत 137 देशों में 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन बी 40वां स्थान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला है। 40 भारत को चारों तरफ से वैश्विक प्रतिस्पर्धा मिल रही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा भारत को चारों तरफ से मिल रही है और भारत डट के मुकाबला कर रहा है और भारत के सामने सब 0 हैं। भाई भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा चारों तरफ से मिल रही है, चारों दिशाओं से मिल रही है, चारों कोनों से मिल रही है, लेकिन फिर भी भारत डट के मुकाबला कर रहा है और भारत के सामने सब हो जाते हैं 0 4 0 40 कवर। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में भारत हर देश को चारों खाने चित कर देता है, वो भारत के सामने 0 है 40। पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा स्थान आयरलैंड, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का। रिपोर्ट जारी की जाती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा चारों तरफ से मिल रही थी, चारों कोनों से मिल रही थी और भारत के सामने सब 0 थे। तो भारत ने ग्लोबल फायर पावर है, भारत ने चारों दिशाओं में, चारों कोनों में फायर लगा रखी है। भारत की पावर का डंका बजता है ग्लोबली। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत का चारों कोनों में है भाई, चारों तरफ चौतरफा यानी कि 4। पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान रूस, तीसरा स्थान चीन। भारत 145 देशों में चौथे स्थान पर है। ये रैंक देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर दिया जाता है।
और भाई देखिए, हमारा मकसद आपको किसी भी तरीके से याद कराना। हर रोज नई नई करंट अफेयर आती है, पढ़ते हो पीछे भूल जाते हो, फिर पढ़ते हो पीछे भूल जाते हो। तो ये तरीका कहीं ना कहीं आपको माइंड में घुमा फिरा के याद दिला देता है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी, 161वां स्थान मिला है भारत को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 161वां। ट्रिक से याद करेंगे, 1 और 61। अब कोई पूछ रहा है कि भाई मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो प्रेस करे कपड़ों के, स्वतंत्र होकर, आजाद होकर, कोई उस पर पाबंदी ना हो। फिर किसी ने बताया एक बंदा है जिसकी उम्र 61 वर्ष है और वो स्वतंत्र होकर प्रेस करता है। आप जाइए प्रेस करा लीजिए। पर क्यों करता है वो स्वतंत्र होकर? क्योंकि भाई वो 60 वर्ष तक तो उसने सरकारी नौकरी की, उसके हाथ बंधे हुए थे, सरकारी कामकाज का बोझ था। 60 के बाद वो रिटायर हो गया तो वो 61 साल में आ गया। अब वो स्वतंत्र है तो वो प्रेस कर रहा है स्वतंत्र होकर। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 61 वर्ष है, वो 2023 में स्वतंत्र होकर प्रेस कर रहा है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 बिल्कुल लीजिए। पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा स्थान आयरलैंड, तीसरा स्थान डेनमार्क। इस रिपोर्ट में 180 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत 161वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन ए, 42वां स्थान भारत को मिला। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान मिला है। अब बौद्धिक का हो गया बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना भाई, वो चारों दिशाओं में ध्यान रखता है, कहीं से कोई हमला ना कर दे, कहीं से कोई कुछ चुरा ना ले, चाहे घर हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे देश हो। बौद्धिक जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो चारों दिशाओं में ध्यान रखता है, चारों दिशाओं की तरफ नजर दौड़ाता है। साथ ही 2 भी है ना भाई, 4 कवर और 2 बच गया, और वो 2 दिशाएं और हैं, उनको आप और हम भूल गए। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो नहीं भूलता। जमीन को भी कवर करता है और आसमान को भी कवर करता है। 2 दिशाएं ये हो गई, 4 दिशाओं पहले कवर कर चुका है। 4 2 यानी कि 42 बिल्कुल लीजिए भाई। बुद्धिमान व्यक्ति चारों दिशाओं के साथ साथ जमीन और आसमान पर भी नजर गड़ाए रखता है, नजर रखता है। 4 2 42 कवर। यहां पहला स्थान अमेरिका को मिला, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम को मिला है, तीसरा स्थान फ्रांस को मिला है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर है। नेक्स्ट, स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी, यहां भारत को 8वां स्थान मिला है। देखिए, दुनिया के प्रदूषित देशों में भारत 8वें स्थान पर है स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार। सबसे प्रदूषित देशों में पहले स्थान पर चाड, दूसरे स्थान पर इराक, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान। 131 देशों में भारत 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी, 13वां स्थान भारत को मिला है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 13 देहरा। किसे? आतंकवाद को, आतंकवादियों को। ए भारत है मेरे देश, है मेरी सेना। देहरा यानी कि 13 देहरा। किसको? आतंकवादियों को, आतंकवाद को पनाह देने वाले देश को। देहरा। पहला स्थान अफगानिस्तान का है। रिपोर्ट जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी, 8वां स्थान मिला है भाई। प्रदूषित देशों में भी भारत 8वें स्थान पर था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 8वां स्थान है। 8 का हो गया ठाठ 8। भाई प्रदूषित देशों में भी हम ठाठ नहीं कर सकते, और अगर जलवायु परिवर्तित हो गई ना तो भी हम ठाठ नहीं कर सकते। जितने भी ठाठ हम कर रहे हैं ना, उन सब की वाट लग जाएगी। क्यों? जलवायु परिवर्तित होते ही भाई बेमौसम बारिश, ठंड इतनी बढ़ जाएगी, गर्मी इतनी पड़ेगी, तो जो आप ठाठ कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, उनकी तो लग जाएगी वाट। 8 ठाठ वाट। तो अगर ठाठ से रहना है ना, तो जलवायु परिवर्तित मत होने दो। और देखिए, किसी भी देश के द्वारा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया गया, इसलिए शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है। तो चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें स्थान पर स्वीडन, 6ठे स्थान पर चिली, 7वें स्थान पर मोरक्को और 8वें स्थान पर है भारत। यह रिपोर्ट जारी की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा। नेक्स्ट, ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है?
ऑप्शन ए, यहां भारत को तीसरा स्थान मिला है। यूनिकॉर्न को हम रिलेट करेंगे यूनिफॉर्म से। यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, चाहे आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, आपके पास कम से कम, बता रहा हूं भाई, 3 यूनिफॉर्म होनी जरूरी है। ग्लोबल यूनिकॉर्न को रिलेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म से, और आपके पास कम से कम 3 यूनिफॉर्म होनी जरूरी है। ज्यादा जितनी मर्जी हो, कम से कम 3 जरूर हो, और वो ऐसी हो कि आप मात्र 3 मिनट में उसे पहन ले। और भाई यहाँ पहला स्थान अमेरिका का 666 यूनिकॉर्न है, दूसरा स्थान चीन का 316 यूनिकॉर्न है, और तीसरे स्थान पर है भारत, 68 यूनिकॉर्न है। जारीकर्ता ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए, पीकिंग यूनिवर्सिटी चीन, ये पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर पीकिंग यूनिवर्सिटी चीन, दूसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तीसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। इस लिस्ट में भारत के 19 संस्थानों ने टॉप 200 यूनिवर्सिटी में जगह बनाई है। आईआईटी बॉम्बे 40वां स्थान, आईआईटी दिल्ली 40वां स्थान, आईआईएससी बेंगलुरु 52वां स्थान मिला है। अब भाई एक प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अमरोहा ढोलक का जीआई टैग किसे दिया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ट्रिक से भी आपको याद कराया। इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।